नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैथमेटिक्स में। तो आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कुछ क्वेश्चन लाया सर, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। क्योंकि एमसीक्यू का सवाल आएगा तो एमसीक्यू करना पड़ेगा, कैसे करना होगा शॉर्ट ट्रिक्स बताइए कुछ। ठीक है, मैंने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लाया हूँ, टॉप 30 एमसीक्यू लाया हूँ, वो वाला एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम आप एनसीईआरटी देखे, सीबीएसई देखे, वेस्ट बोर्ड देखे, सब में आया हुआ है वही वाला सवाल। तो उसमें जो एडवांस तरीका का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, मतलब जो एग्जामिनर सोच सकता है अगर ऐसे वाला क्वेश्चंस डालेंगे तो स्टूडेंट को फंसाया जाए एग्जाम में, तो ऐसा वाला क्वेश्चन में लाया है। आप जरूर सॉल्व कीजिए, आराम आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, जो आपको दिया हुआ है 9x² + 16y², एक सीरीज का इक्वेशन है, जिसमें आपको बोला है टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट में कैसा क्या होगा। आप इसको डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, टेंजेंट के इक्वेशन निकाल सकते हो, प्रोसेस दोनों है, ठीक है। एक तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे? आप 288 को इस तरफ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से बन सकता है, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 9 से 288 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 32, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका 18, 18 आएगा, ठीक है। तो x² / 32 + y² / 18, तो a आपका स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है ना, और ये आपका b² का वैल्यू है। आपको पता है x² / a² + y² / b² = 1, जब ये रहता है x1 पॉइंट में इसका टेंजेंट का इक्वेशन से बनता है नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। ये तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, t फॉर टेंजेंट, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन क्या निकलेगा? यहाँ पे एक्सपोनेंट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? 443 दिया हुआ है, मतलब आपका निकलेगा टेंजेंट का इक्वेशन 4x + 3y = 1। आप इनसे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आपका कटेगा x/8 और यहाँ पे कटा है y/6। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। इसका एलसीएम क्या बनेगा? आप इसका एलसीएम करोगे तो आपका बनेगा 24, ठीक है ना। तो 3x आएगा ऊपर में और ऊपर में बनेगा 4y = 1। तो 3x + 4y = क्या बन गया आपका? 24। कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन सी। डेरिवेटिव नहीं करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि ए वाला आपका फॉर्मूला होता है, सही है ना। तो ऐसे कर सकते हो और डेरिवेटिव में भी कर सकते हो। डेरिवेटिव में इसको डिवाइड एक्स निकालो, उसके बाद 4,3 पॉइंट में आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा 4,3 पॉइंट। वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर सी बन गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बोला है y = 1 + x - x², ये कार्व दिया हुआ है। यहाँ पे टेंजेंट का जो टेंजेंट है वो टेंजेंट एक्स एक्सिस का पैरेलल है। आपको पता है टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल है, मान लीजिए ए आपका एक्स एक्सिस है, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस का पैरेलल रहेगा तो इसका स्लोप क्या बनेगा? 0, बिल्कुल बनेगा। तो आप इसका डी/डी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इसका डी/डी क्या निकलेगा? 1 - 2x, बोलिए। और इसका डी/dx का मतलब है tan थीटा, जिसका वैल्यू क्या दे रखा है? 0, क्योंकि थीटा 0 है ना, इसमें थीटा 0 है ना, तो थीटा 0 है तो मतलब tan 0, डी/dx का वैल्यू 0, डी/dx का वैल्यू 0 आएगा तो 1 - 2x क्या निकलेगा? 0। यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकलेगा? हाफ। और x का वैल्यू आप एक ही ऑप्शन में दिख रहा था आपको। आपको बोला है ना उस पॉइंट को निकाले, तो x का वैल्यू हाफ आप कहाँ पे बिठाओगे? कार्व के अंदर, मतलब y के अंदर यहाँ पे बिठाओगे। अगर बिठा भी सकते हो, नहीं बिठा भी सकते हो, क्योंकि आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है ना। तो ये करने का तरीका है।
क्योंकि नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। तो इसको कैलकुलेशन आप करोगे जब तो इसका आंसर क्या क्या बनेगा आपका। यहाँ पे आपका 12 - 2 कर दो मतलब 10 आएगा, ऊपर नीचे 8 आएगा, मैंने 5/4 आएगा। सही है ना। तो ये बन गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ये कौन सा इक्वेशन दिया है आपका, पैरामेट्रिक फॉर्म। और नॉर्मल में आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, जो कार होता है उस कार के कार होता है, मान लीजिए एक कार में एक पॉइंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आप जब ड्रा करोगे कोई भी पॉइंट से तो वो आपका बन जाएगा नॉर्मल, मतलब पीएन आपका नॉर्मल है। सही है ना। पीएन आपका क्या है, नॉर्मल है। दूसरा कलर लेती हूँ, मजा आएगा। आप इसको पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है, अब इसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा। तो डी एक्स डी टी क्या बनेगा, -sin t। डी वाई डी टी क्या बनेगा, आपका बनेगा cos t। और आप जब यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालो क्या क्या बनेगा, cos t बाई sin t बनेगा, मतलब -cot t बनेगा। और आपको बोला है इसको स्लोप पहले निकालो, लेकिन आपको बोला है माइनस डी एक्स डी वाई निकालने के लिए। डी वाई डी एक्स निकाल कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से माइनस डी एक्स डी वाई निकाल दो। जब भी माइनस डी एक्स डी वाई निकलते जाओगे तो ए बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा 1/cot t। कौन सा पॉइंट में निकालोगे, 5/4 पॉइंट में। कॉट 5/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो स्लोप क्या निकल के आया आपका 1। तो आप इस पॉइंट को देखिए, 5/4 को यहाँ पे भी बिठा दो। एक्स इक्वल टू एक्स, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ना पैरामीट्रिक फॉर्म वाला, तो टी का वैल्यू यहाँ पे बिठाना है और यहाँ पे भी बिठाना है। तो आपका एक्स का वैल्यू निकलेगा 1/√2 और वाई का वैल्यू भी निकलेगा 1/√2। तो कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कौन सा पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पता है आपको। टेंजेंट ड्रॉ करोगे 1/√2 को 1/√2 पॉइंट में, 1/√2 आपका स्लोप निकला 1। टेंजेंट नहीं सॉरी, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगा। सही है ना। तो x - 1/√2 क्या दिख रहा, y इक्वल टू एक्स दिख रहा। ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सी बन चुका है। तो ये रहा आपका नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन कौन सा पॉइंट में निकला, 1/√2 को 1/√2 नॉर्मल के इक्वेशन विथ स्लोप कितना, स्लोप है आपका 1। यहाँ पे स्लोप है आपका 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बढ़िया सवाल आपके लिए। यहाँ पे कार्ड दे रखा है, जो कार्ड को बोला है इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट व्हेयर इट काट्स द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब भी टेंजेंट जब भी टेंजेंट कट द एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y इक्वल टू 0 है ना। बिल्कुल सर, तो y इक्वल टू आप 0 यहाँ पे बिठाओगे, पूरा कार्ड के अंदर y के वैल्यू 0 बिठाओगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, -x + 7 इक्वल टू 0 निकल के आएगा। मतलब x इक्वल टू आपको क्या बना, 7 होगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या 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 बनेगा, 7 बनेगा। सही है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करके आपको डिवाइड निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो आपका पॉइंट निकल के आएगा 7,0 पॉइंट। इस पॉइंट में आप टेंजेंट निकालोगे, तो कार्ड को डेरिवेटिव करो पहले। कितना बड़ा कार्ड दिया दे रखा, बोलिए कैसे करोगे डेरिवेटिव। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आएगा आपका x² -2x और -3x मिलकर आपका बनेगा -5x, और यहाँ पे +6, और यहाँ पे मैं -x + 7। आपको दिख रहा है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हो, dy dx करके। टेंजेंट बोला है ना, माइनस साइन डाल दो नहीं यहाँ पे, और ऊपर पे डेलेफ डिलेक्स, जब डेलेफ डिलेक्स करोगे तो y आपका फिक्स रहेगा। और यहाँ पे इसका बनेगा कितना, 2x - 5 बनेगा, -1 बनेगा। 7 का तो कुछ नहीं होगा। और जब नीचे करोगे, इस तो सब तो 0 है, आपका y का डेरिवेटिव होगा 1, और डिनोमिनेटर में x² -5x + 6 रहेगा। आपको स्लोप निकालना है, कौन सा पॉइंट में, 7,0 निकालिए। जब 0 बिठाओगे ऊपर वाला इक्वेशन 0 आएगा, ये -1 बन जाएगा, और ये -1 आपको प्लस 1 कर देगा। और नीचे आपका बनेगा 7² मतलब 49,
-35 बना और +6 बना। तो बताइए कितना है स्लोप? 55 से 35 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 20। तो आंसर क्या निकल गया? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टी फॉर टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बना? y-0 1/20 x-7। दिख रहा? कौन सा ऑप्शन? 20y वाला ऑप्शन आएगा। देखिए ना 20y वाला ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे 2x बन गया, 2x तो नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बन सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई करो 20y इक्वल टू x-7। आप 20y को इस तरफ लेके आओ तो x-20y बना, -7 बना इक्वल टू कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन नंबर सी बन गया। सही है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 10 का आंसर है। मजा आया? क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर चलोगे, एक्स वाई का जो पैराबोला आपको दिया हुआ है, उस पैराबोला में आपको बोला है एक ट्राइंगल फॉर्म जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेगा। मतलब जो टेंजेंट रहेगा वो टेंजेंट अगर ऐसे पास करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो वो जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोला है। तो इसमें आपको पॉइंट नहीं दे रखा है, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? एक्स वाई का टू सी स्क्वायर दे रखा है ना, एक सेमी हाइपरबोला का इक्वेशन है इसका। ये पता है आपको क्या बोलते हो वाला चीज? पैरामेट्रिक का कोऑर्डिनेट सी टी कॉमा सी बाई टी होता है ना, होता है ना? तब इसका जब डेरिवेटिव करोगे, मतलब इसका जब आप टेंजेंट का इक्वेशन एक साथ निकाल सकते हो, इसका आप डेरिवेटिव भी कर सकते हो। जब एक्स वाई वाला पोर्शन होता है एक्स प्लस एक्स वन बन जाएगा, ठीक है, मैं यही करवा देता हूँ। डिवाइड एक्स पहले निकालो, एक्स वाई का टू सी स्क्वायर है, इसका डिवाइड एक्स निकालोगे तो माइनस, पार्शियल डेरिवेटिव से करता हूँ, ऊपर में एक्स, ऊपर में वाई आएगा और डिनोमिनेटर में एक्स आएगा, माइनस। आपको स्लोप निकालने के लिए बोला है ना, तो एक मिनट, आप स्लोप को निकालिए पहले, और क्या। यहाँ पे स्लोप डाला हूँ, डी वाई डी एक्स का स्लोप, सी टी कॉमा सी बाई टी पॉइंट में स्लोप निकालिए। तो यहाँ पे सी बाई टी बना और सी टी बना, तो यहाँ पे बन गया -1/t²। ये पे क्या है? स्लोप है। तो इस तरह वो इक्वेशन निकालोगे, कैसा आएगा? y-y1 -1/t² x-x1, x-x1 का मतलब पता है? सी टी, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करो, टी वाई बना -c/t और माइनस है x-ct/t²। एक टी कैंसिल होगा और एक टी इस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे t² आएगा, टीसी आएगा, और यहाँ पे बनेगा -x+ct। अरे गुरु जी, मजा आया? तो आप इसको देखिए, इसको इंटरसेप्टिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। इंटरसेप्टिंग फॉर्म इसको बनाना पड़ेगा, तब भी जाके ट्राइंगल का ये बनेगा। यहाँ पे एक्स को दिया हुआ है, एक्स प्लस आपका बन गया t² और आपका सी टी दोनों तरफ है ना, टेंजेंट बोला है नॉर्मल बोला है? टेंजेंट बोला है। तो यहाँ पे आप सी टी को 2ct कर दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप 2ct को डिवाइड कर दो, t²y, 2ct को आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ct को आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे t² है और 2ct है। आपका यहाँ पे क्या बना? y/2c/2 इक्वल टू, तो आपको जो ट्राइंगल आ रहा है फाइनली, वो ये निकल के आ रहा है।
ये जो फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल, इसका पॉइंट है 2CT, 0, और ए आपका माना 0, 2C/2। मतलब ये जो ओ है, ये जो ए है, ये जो बी है, इसमें ओ ए का लेंथ आपका 2CT है, और ओ बी का लेंथ आपका 2C/2 है। अच्छा, तो यही बात हुआ ना। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल, ये होगी, कैसे निकल गया, हाफ ऑफ बेस, और हाइट का मतलब वो भी है, ओ ए का मतलब आपका 2CT है, और यहाँ पे 2C/T है, तो यहाँ पे टी टी कैंसिल हुआ, एक टी टी कैंसिल हो जाएगा, और एक टू टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका आंसर बनेगा जो बनेगा 2C²। बन सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है, एक टेंजेंट का इक्वेशन है। यहाँ पे पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है, एट द पॉइंट आपका 1,2 है। यहाँ पे जब आप करोगे, m का वैल्यू दे रखा है, इसका टेंजेंट डायरेक्ट निकालो। क्या क्या होता है टेंजेंट डायरेक्ट, y1, y1 आपका 2 है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, 2a होता है, a का मतलब 1 है, इंटू x प्लस x1। अच्छा भाई, तो यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या बन गया, x+1। इसको इसके साथ कंपेयर करो, बस इनका वैल्यू क्या निकल गया, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बन गया आपका आंसर, क्योंकि आपको पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो होता है, उसका टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है, x1 पॉइंट में क्या होता है, ये होता है। तो वही तो मैंने डाली यहाँ पे, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, आपका x1 a है, और ये पे y1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कलम में से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोला है y इक्वल टू mx प्लस c, जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपका, वो स्ट्रेट लाइन अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर को, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसको अगर टच करेगा तो वो टच, जो टच करेगा कौन सा कंडीशन में टच करेगा, जब भी सर्कल को टच करता है, जब भी सर्कल को टच करता है कोई भी टेंजेंट, y इक्वल टू mx c वाला कोई भी टेंजेंट अगर टच करेगा, इसका हमेशा जो रिलेशन आता है वो ये आता है, स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस स्क्वायर इन स्क्वायर। अगर यही वाला कंडीशन अगर आपका लिस्ट में आ गया, तो ए बन जाएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है इसलिए। और यही अगर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर माफ कीजिएगा A1 होगा, ये अगर इंग्लिश में बनेगा तो इसका वैल्यू निकल के आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको तो आंसर मिल ही चुका है, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सही है ना, कौन सा ऑप्शन बनेगा, वन का ऑप्शन आपको निकल के आर, वन का ऑप्शन आर यहाँ पे, टू का ऑप्शन जो दे रखा है, थ्री का ऑप्शन कहाँ पे निकल के आया, थ्री का ऑप्शन एस होगा, 3S दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी बन गया, क्योंकि जब, हाँ हर एक चीज है, पैराबोला जब रहता है, ठीक है ना, पैराबोला के लिए होता है सी इक्वल टू ए बाई, एक क्यूब वाला है सी इक्वल टू ए बाई। तो इस एक क्वेश्चन से और इसी में से मैं एक ही तरह का क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें दोनों चीज आपको पूछता है, एक पूछता है कंडीशंस जो इस पे निकालता है, और एक पूछता है आपको क्या, जो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आपको आप कार के ऊपर जो टच कर रहा है, उस टचिंग पॉइंट निकालने के लिए बोलता है। ये टचिंग पॉइंट का ये दे रखा है, ये देखिए ना, टचिंग पॉइंट अगर जो सर्किल मतलब टचिंग पॉइंट का अलग अलग सा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर आता है, इसका टचिंग पॉइंट निकलता है आपका
ऐसे वाला स्क्वायर एम बाई सी माइनस स्क्वायर एम बाई सी बाई स्क्वायर में से। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन बनेगा पी, और लास्ट में दे रखा है सर ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा, क्योंकि जब इसका सर्कल का इक्वेशन, ये तो सर्कल बन गया आपका, अगर इसमें अगर आपका, माफी चाहूंगा, सर्कल का पी बनेगा ना, टू का पी, तो टू का पी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए और ऑप्शन ए और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। चलिए दूसरे करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का भी आ जाए, मतलब पैराबोला जब आ जाए, इसका टेंजेंट जहाँ पे इसको स्पर्श करेगा, मतलब टच करेगा, उस टचिंग पॉइंट का इक्वेशन कोऑर्डिनेट है आपका सी बाई एम और टू ए बाई, मतलब आपका टू का बनेगा आर, टू का बनेगा आर, तो टू का नहीं, मतलब वन का आर बनेगा, वन का ए वाला ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन में है, ठीक है, और टू का जो दे रखा है, टू का ऑप्शन पी है, मतलब ए वाला टू है, पी है, ठीक है, आपको थ्री निकालना पड़ेगा, वाई का टेन एक्स प्लस सी, जब भी पैराबोला अगर आ जाएगा तो, अगर कभी भी पैराबोला आ गया तो पैराबोला का इक्वेशन इसमें रहता है माइनस स्क्वायर एम बाई सी रहता है, और जहाँ पे हमने सर्किल में स्क्वायर बाई सी डाला है ना, वहाँ पे बी स्क्वायर बाई सी डाल दीजिए, फिर ये बन जाएगा आपका इलिप्स का स्टार्चिंग, और ये बना आपका पैराबोला का, ये बना आपका सर्किल का, और दूसरी तरफ जो है वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला का क्या आता है, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव में आता है, दोनों कोऑर्डिनेट किसमें आता है, निगेटिव में आता है, मतलब आपका बनेगा थ्री, जो है थ्री, थ्री का बनेगा आपका कौन सा एस बनेगा, फोर का जो बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, क्यू बनेगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख के जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 उसी का क्वेश्चन है जो अभी करवाए हूँ, उसी का क्वेश्चन है, वहां पे आपको बोला है, रीजन दे रखा है, वाई इक्वल टू mx प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका टचिंग का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर टच करेगा तो इसका कंडीशन ये वाला बनेगा, ये तो बिल्कुल सही है, आपको दिख ही रहा होगा, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें n का वैल्यू 3 है, आपको बोल रहा है ये अगर टच करेगा तो सी स्क्वायर का वैल्यू, देखिए एजरसन का आंसर निकालना है, क्योंकि रीजन आपका सही है, ठीक है, तो रीजन का यूज करके तो एजरसन निकल रहा है, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पहले बताइए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 25, बिल्कुल ऐसा, एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 9, क्योंकि एम आपका 3 है, और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका 9, सही है ना, आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, 9 × 26 करवा दो तो क्या कहते हो, बिल्कुल सर, वही तो दे रखा है, कैरी हुआ 5, तो ये तो आपका सही है, तो ए भी सही है, ए भी सही है, इसका यूज करके ये बना, वो था ट्रू, और ये इसका सही रीजन, ठीक है ना, ये आपका सही रीजन, मतलब ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए बन गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 उसी नंबर का क्वेश्चन डाला हूँ, यहाँ पे आपका जो इक्वेशन दे रखा, पता है क्या दे रखा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं दे रखा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताना जरा, लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में मैं डालू, यहाँ पे m का काम कर रहा माइनस एल बाई एम, और c का काम कर रहा n बाई एम, और ये जो इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए दे रखा है, वाई स्क्वायर बाई आपका बी दे रखा है, इसका इक्वल टू 1, जब भी कोई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट का कोई भी लाइन इसको अगर टच करता है, इलिप्स को टच करता है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे c का काम कर रहा है n बाई एम, अच्छा कैपिटल एम मतलब स्लोप का काम कर रहा है माइनस एल बाई, टाचिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, कैपिटल एम मानता हूँ, प्लस बी स्क्वायर, यही तो मैंने यहाँ पे
सही है ना। तो ये तो फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। रुकिए मैं करवा देती हूँ। कैसे करता हूँ, इसको ऐसे लिखो। हाँ, ये सही है। सही है। यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू आपका ए है। अच्छा, स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या है, बी है। बात तो सही बना सर। क्या करोगे, सी स्क्वायर का वैल्यू डालोगे। डाल दी। स्क्वायर का वैल्यू ए डाला। एम स्क्वायर का वैल्यू आपका ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपने बी डाला। सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आएगा, एक बात को, क्योंकि इसको आप एलसीएम अगर करोगे, आपका एन स्क्वायर निकल के आएगा, और यहाँ पे एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे आपका बनेगा, कैलकुलेशन जब करोगे आप, क्या बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन गया ए एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वाला चीज आ रहा ना आपका। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में आपका। माफी चाहूंगा, एक मिनट माफी चाहूंगा। रुकिए। क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई वन बाई ए होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर दे रखा है। अरे यार, और यहाँ पे वन बाई बी होगा। तो ए बन गया आपका, स्क्वायर का वैल्यू आपका वन बाई ए है, और स्क्वायर का वैल्यू आपका वन बाई बी है। मतलब ये वन बाई ए होगा, ये वन बाई बी होगा। सही है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ कैसे। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, रुकिए। इसमें इन स्क्वायर बाई जो है, इन स्क्वायर है, इसमें इन स्क्वायर तो कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वन बाई ए है। आप इसका एलसीएम करोगे तो क्या निकल के आएगा, वही बड़ी बात है। क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको मैंने, अगर इस तरफ एलसीएम अगर करोगे तो ए बी एम स्क्वायर निकल के आएगा। और यहाँ पे ए एम स्क्वायर मतलब यहाँ पे बनेगा आपका बी एल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे बनेगा क्या, ए एम स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे बनेगा एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर भाग जी। तो एन स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बन गया कि, क्या बन गया, क्या बन गया पता है आपको, एन स्क्वायर इक्वल टू ए बी एन स्क्वायर इक्वल टू आपका बना बी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है। ऑप्शन मिला में, ऑप्शन मिलाना जरा। ठीक है, माइनस वाला तो आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि ये इलिप्स का क्वेश्चन है। तो माइनस वाला ऑप्शन तो आप करेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में अगर देखोगे तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर आपको स्क्वायर का बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन बन सकता है, वो ऑप्शन नंबर आपका है ए।
ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पे गलत है कुछ, क्योंकि आपका स्क्वायर का वैल्यू 1/a तो है ना, और बी स्क्वायर का वैल्यू 1/b है ना आपका। तो यहाँ पे आप एलसीएम करोगे तो बी स्क्वायर स्क्वायर बनेगा प्लस स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू आपका ऑप्शन ए बनेगा। लेकिन ऑप्शन ए में गड़बड़ है, यहाँ पे ए भी स्क्वायर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ए भी आएगा, तब जाके ये वाला बात बनेगा। क्योंकि आप जब इसको ए बी से डिवाइड करोगे उस साइड, तो ए आपका बनेगा, फाइनली जो बनेगा एल स्क्वायर बाई ए बनेगा, एल स्क्वायर बाई बी बनेगा, और बनेगा आपका स्क्वायर, ए बनेगा। सही है ना, यही बनेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका आंसर। सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है, आपको बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, ये मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन है। अभी जो चल रहा था वो टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा था, ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दे रखा, आपको बोला है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकाले, जहाँ पे क्या आएगा। तो पहले आप एक काम कीजिए, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। बन गया, एलसीएम करोगे तो ए बनेगा, ठीक है। अगर इसको एफ एफ डैश इसको अगर जीरो करोगे, तो आपका बनेगा एक्स इक्वल टू क्या, एक +1 बनेगा, एक -1 बनेगा। तो इसको आप फिर से डेरिवेटिव कर सकते हो, एफ डबल डैश एक्स आपका बन जाएगा कितना, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स का पावर -2, जिसका डेरिवेटिव बनता है कितना, -2 को सामने लेके आओगे तो 2 बनेगा, एक्स का पावर -3, मतलब 2/x का पावर 3। ठीक है ना। तो इसमें आप जब एफ डबल डैश 1 करोगे तो 2 आएगा, ग्रेटर देन 0। इस पॉइंट में क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। कौन सा पॉइंट, 1 पॉइंट। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा आपका, एफ ऑफ 1 बिठाओ, एफ ऑफ 1 बिठाओ, एफ ऑफ 1 जब बिठाओगे 2 आएगा। और ए आपका क्या है, स्मॉल बी है। और आप एफ डबल डैश -1 करोगे तो -2 आएगा, लेस देन 0। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, -1 पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट है, और मैक्सिमम वैल्यू -1 पॉइंट पे निकल के आएगा। -1 पॉइंट में जब निकालोगे इसका वैल्यू आएगा आपका -2। तो ये आपका ए है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी से छोटा है ना, ऑप्शन ए आंसर है। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको बोला है फंक्शन दे रखा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल रहा है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बोथ आर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और नहीं भी कर सकता है, तो डी निकाले और क्या, 3x² कर दो, 12x कर दो, 24 कर दो, ठीक है। कर सकते हो, डी को निकालोगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका बनेगा 6x, 6x बनेगा, -12 बनेगा। आप इसको अगर जीरो करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा पता है। आप 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, डिवाइड इसको 0 करोगे तो आपका यहाँ पे बनेगा x² -4x प्लस 8 इक्वल टू 0। यही तो बनेगा, नहीं बनेगा। 3 4 12, 8, हाँ। यहाँ पे आपका मिडिल टर्म बन गया। क्या आ रहा है यहाँ पे, 3x² -12x प्लस 24 है ना। हाँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है क्या, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है।
तो इसका तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन गया। क्या दिक्कत है? इसका डी देखो ना, लेस देन जीरो होगा। 16 आएगा, -4 AC बनेगा। -16 बन गया। तो भी नहीं बनेगा। नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम आ सकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपको दिमाग के मतलब यही उठ जाएगा, क्या कैसा इंटीग्रेशन डाल दिया, लेकिन ये तो इंटीग्रेशन नहीं है। कितने में इंटीग्रेशन है लेकिन नहीं है, क्यों? लीबनिज रूल पता है? शॉर्ट्स में डाला हूँ, देख लेना। लीबनिज रूल। फंक्शंस को जब आप डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का भी डेरिवेटिव होता है। और जब इंटीग्रेशन का भी आप जब डेरिवेटिव करोगे 0 to x, तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव में क्या निकलता है? पता है डेरिवेटिव में क्या निकलेगा जब डेरिवेटिव करोगे? एफ ऑफ अपर लिमिट आएगा ना इसका। तो एफ ऑफ अपर लिमिट जब आप डालोगे, एफ ऑफ अपर लिमिट जब आप डालोगे, तो अपर लिमिट का मतलब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए आपका अपर लिमिट है और ए आपका लोअर लिमिट है, इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव होता है। आप देखो ठीक से, अपर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा 0, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 आएगा। और माइनस होता है आपका लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 बनेगा, इसलिए ए वाला पोर्शन 0 हो गया। आपका एफ डैश एक्स निकल के आएगा ए वाला पोर्शन। और इसको मैं मिडिल टर्म अगर कर देती हूँ तो ऊपर में बन जाएगा कितना, x-4 इंटू x-1 बनेगा। और नीचे आपका क्या, 2 + e⁻x। सर ऐसे क्यों किए? क्योंकि हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाला है। कौन सा मेथड? आपका फेवरेट, वो भी कहा। इस मेथड के बारे में पता है आपको? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 4 है, वो 1 है, 1 दिख रहा है ना आपको? डाल दीजिए क्रिटिकल पॉइंट 4 1। यहाँ पे एक आपका 1 है और यहाँ पे 4 है। जब आप यहाँ पे कार्व ड्रॉ करोगे, कार्व कैसे आएगा? ऐसे करके ऐसे आएगा ना। इसमें आपका पॉजिटिव डिसीजन बनता है, इसमें आपका नेगेटिव बनता है, इसमें आपका प्लस बनता है। ठीक है ना? और ये হচ্ছে एक कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है ये वाला? पता है आपको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, जहाँ पे प्लस से अगर माइनस की तरफ आप जाओगे, तो उस पॉइंट को आप बोलोगे मैक्सिमम पॉइंट। हाँ सर, ये तो सही है। और जब माइनस माइनस से प्लस की तरफ, मतलब आप लेफ्ट से जब राइट मूव करोगे, माइनस से अगर प्लस से जा रहा हो, तो ए वाला पॉइंट होगा मिनिमम पॉइंट। आपको क्या बोला है बताइए? कौन सा पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट कौन सा बना, 1। और मिनिमम पॉइंट कौन सा बना, 2। आपका आंसर बन चुका है ऑप्शन बी। तेरी मेथड पता है ना? मेथड में आपको बोल रहा है लेफ्ट टू राइट अगर मूव करोगे, प्लस से अगर माइनस साइन की तरफ जाओगे, ठीक है, तो जो पॉइंट के तरफ प्लस, जो पॉइंट में अगर प्लस से माइनस जा रहा, उस पॉइंट को आप मैक्सिमम पॉइंट कह लोगे। और जिस पॉइंट में आपका माइनस प्लस से जा रहा है, उस पॉइंट को आप मिनिमम पॉइंट कह लोगे। तो 4 आपका मिनिमम पॉइंट है और 1 आपका मैक्सिमम पॉइंट है। मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। बढ़िया सवाल। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला 1/x। पता है आपको क्या करना है? ये इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा। देखिए ऑप्शन तो करीब करीब सब दे रखा है। ये फंक्शन जो दे रखा है, इस फंक्शन को आप, फंक्शन का बार फंक्शन मतलब इसको आप लॉग लेके कर सकते हो। जब भी इसको लॉग लोगे, तो इसका ए बनेगा। और log 1/x को आप क्या क्या लिख सकते हो? x का पावर -1 मतलब -x log x। आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे, लेफ्ट को डेरिवेटिव मत किया करो, राइट को डेरिवेटिव करो। राइट को डेरिवेटिव करोगे, x log x का डेरिवेटिव को पता है, x log x का डेरिवेटिव आपका 1/x आएगा। और log x अगर ट्विस्ट करोगे, तो x का डेरिवेटिव आपका 1 बन जाएगा। यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आएगा कितना, 1 + log x। देखिए यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगा आपका। तो आप काम कीजिए ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर कीजिए, यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए। इसको अगर 0 करोगे तो, क्योंकि फिर भी इसका आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन में नॉन ऑफ एक ऑप्शन आपका डज नॉट एक्सिस्ट दे रखा है ना, तो वो भी आ सकता है आपको। तो यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 बनेगा और 1/x। यहाँ पे जब इसको 0 करोगे,
तो log x का वैल्यू आपको निकल के आएगा -1, x का वैल्यू निकल के आएगा e का पावर -1, मतलब 1/e आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि log का बेस e रहता है, आपको पता है x का वैल्यू 1/e आया, और a तो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि e आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, e का वैल्यू होता है 2.718, तो e अगर इसमें बिठाओगे तो a तो आपका निगेटिव देगा ना, लेस देन 0 देगा ना, तो इसमें a पॉइंट जो बना, कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू 1/e पॉइंट, ये आपका कौन सा पॉइंट है, मैक्स पॉइंट है, और a अगर मैक्स पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकलेगा फंक्शन का वैल्यू, तो y मैक्स आपका क्या निकलेगा पता है, y का 1/1/e, उसका पावर ही, मतलब पीछे तो 1/e, तो देखिए एक ही का पावर 1/e है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वन है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे दोनों वेरिएबल दे रखा होता है, जब भी ए वाला क्वेश्चन अगर है हमेशा एक चीज याद रखें, क्या, दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में ट्रांसफर करो, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू आपको 2 दे रखा है, आप पहले y का वैल्यू यहाँ से निकले 2 माइनस एक्स, और जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका a मान लो, एक होगा 4/x और दूसरा होगा कितना 2 - x, आप लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सही है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, डेरिवेटिव करो क्या आएगा, -4/x² बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, 1/x - 2 का डेरिवेटिव -1/x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 36, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर, सेम, आपको बोला है मैक्सिमम रूल और मिनिमम रूल निकालना, तो क्या करोगे, बताइए क्या करना है, आप यहाँ पे dx को 0 करोगे, तो और कोई रास्ता नहीं है, तो बस ये करना ही है, अगर जब ये करोगे तो इस पोलर पोर्शन को 0 करोगे, ये बना, बन गया आंसर, यहाँ पे एक काम करो, ये सेम कर दो, ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना, आप जब यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए बैठोगे, ए टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल दो, x - 2 प्लस 3x आएगा, और क्या आएगा, x - 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर है, यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है आपको 4x - 2, एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आपका बना -2 - 2x, मतलब एक का एक वैल्यू आ रहा है आपका x का पावर कितना हाफ, और x वैल्यू आ रहा है x का पावर, x का वैल्यू कितना -1, तो दोनों में मिल जाएगा, तो कौन सा पॉइंट में आपको ये मिलेगा वो निकालना है, मतलब आपको d2 dx2 निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी चला गया, क्योंकि शॉर्टकट में अगर नहीं है तो ऐसा तो करना ही है, ठीक है ना, तो आप अगर इसको डेरिवेटिव करोगे, मतलब d2 dx2 अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो -4 x का पावर -2 प्लस 36 x -2 उसका पावर भी -2 लिख सकते हो, आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो -4 इंटू यहाँ पे -2 पहले आएगा, मतलब 8 का पावर x का पावर -3 बनेगा, और यहाँ पे बनेगा कितना 36 है, -2 सामने आएगा, x - 2 का पावर -3 बनेगा, x - 2 का तीसरा डेरिवेटिव
क्लास वन में बन जाएगा, मतलब 8/x³ और यहाँ पे बन गया -72/x-2 का पावर। अगर इसमें 1 डालते हो, अगर इसमें -1 डालते हो तो ये तो माइनस बनेगा। यहाँ पे -1 -2 मतलब -3 का क्यूब, मतलब आपका बनेगा -27 मतलब प्लस 72/27 -8, मतलब T2a dx2 में आपका जो वैल्यू निकल के आएगा x=-1 वो आपका <0 बनेगा। ठीक है, तर मतलब ए पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट है, और ए वाला पॉइंट अगर यहाँ पे बिठाओगे तो आपको वैल्यू निकल के आ सकता है। यहाँ पे -4 रहेगा और यहाँ पे बनेगा कितना, -3, मतलब आपका बनेगा 12। -4 को 12 से अगर करोगे तो 8 आएगा, मैक्सिमम में तो 8 आ सकता है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बन सकता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन ए कुछ कह नहीं सकता, ऑप्शन सी तो नहीं बनेगा। ठीक है, और एक पॉइंट बचा है हाफ। हाफ में क्या है, यहाँ पे हाफ डालोगे तो ds2 का वैल्यू निकाले, हाफ डालोगे तो क्या निकल के आ रहा है पता है, कोशिश करना है यार, क्या करोगे। मतलब यहाँ पे हाफ डालोगे तो ये बन गया 1/8, मतलब 8/1/8 मतलब 64 बन गया। और यहाँ पे बना आपका हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ बता सकते हो क्या बन सकते हैं। आपका बनेगा -3/2 उसका क्यूब, मतलब -27/8 बनेगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे >0 बनेगा। मतलब ए वाला पॉइंट जो है मिनिमम पॉइंट है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। हाफ पॉइंट आप कहाँ पे बिठाओगे, इस वाला वैल्यू। अगर यहाँ पे बिठाओगे तो यहाँ पे 8 आएगा ना, और यहाँ पे बिठाओगे तो क्या आएगा, हाफ माइनस हाफ, हाफ -2 आपका बनता है कितना, -3/2, मतलब 8 -36 और -3/2, माइनस माइनस कैंसिल है, 12 इंटू 2 4, मतलब 32 बनेगा आपका नंबर, ऑप्शन नंबर बन गया ऑप्शन बी। कैलकुलेशन करो यहाँ पे हाफ डाल के। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए मैक्स कौन सा पॉइंट, -1 क्या बना 8, और ए मिन कौन सा पॉइंट हाफ क्या बना 32। मजा आया, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 करोगे, यहाँ से x का वैल्यू अनडिफाइंड आएगा। ओ ऐसा बात है, बिल्कुल ऐसा बात है। तो ये तो रीजन सही दिया है, आपको ऐसा से निकालना है। इसका मिनिमम वैल्यू 12 है, फंक्शन से ये दे रखा है। e⁻² का वैसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे करना है, देखिए डेरिवेटिव कर सकते हैं आप, सिंपल सा। आपको मिनिमम वैल्यू बोला है ना, तो इसका डेरिवेटिव कर दो ना। यहाँ पे 8 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, इसको अगर ऊपर में रह जाने तो e का पावर -2x, माफी चाहूंगा यहाँ पे 2x है, और ये भी -2x है, इंग्लिश में गलत दिया रहता है। तो इसका वैल्यू आपको निकलेगा यहाँ पे e का पावर -2x, मतलब आपका निकलेगा e का पावर -2x का डेरिवेटिव e का पावर -2x, मतलब -18 e का पावर -2x। इसको अगर 0 करें, हाँ ये तो सही है, तो इसको अगर 0 करोगे तो ए वाला बनेगा ना।
ई का पावर आपका बना कितना, 2x इंटू 2x मतलब ई का पावर 4x इक्वल टू आपका बना 80। ठीक है, तो इसमें आपको मिनिमम वैल्यू ई का पावर 2x का वैल्यू निकाले, यहाँ पे कैंसिलेशन करोगे तो ये आएगा, और ई का पावर 4x को आप लिख सकते हो ई का पावर 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका बनेगा 9/4। मतलब आप जब यहाँ पे ई का पावर 2x का वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस हो सकता है, माइनस ही 3/2 लेता हूँ, और ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट में आपको अगर यहाँ पे बिठा दोगे तो फंक्शंस के अंदर तो मिनिमम पॉइंट मान सकता है, क्योंकि आपने सेकंड ऑर्डर टेबल में नहीं किया। ठीक है, ई का पावर माइनस 2 का वैल्यू क्या निकलेगा, 2/3 पलट जाएगा ना, ये 6 बन गया, 6 बन गया, मतलब ये सही है। हाँ, दोनों सही है लेकिन इसका रीजन वो नहीं है। सही बात है ना, क्या निकल गया, क्वेश्चन नंबर 15 बन गया, और क्या 16। ये बढ़िया सवाल, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, एक्स का पावर ये थ्योरी है आपका, जब भी एक्स का पावर इन वाई का पावर इन आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू जब होगा जब एक्स इज टू वाई का टू इज टू बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे एक्स वाई क्यूब जो दे रखा है इसका मैक्सिमम वैल्यू 15 दे रखा, मतलब एक्स वाई क्यूब जो दे रखा है इसका रेशियो का निकलेगा 1:3 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो जब इसका आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू जब निकालोगे क्या करोगे, 16 टू 1/4 कर दो, 15 आएगा। और y y में क्या होगा, क्या क्या आएगा, 16 टू 3/4 कर, 45 बन गया, मतलब ये तो सही है, और ये भी सही है, और इसका रीजन बिल्कुल सही है। सुनिए बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये बढ़िया सवाल, इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आएगा तो दिक्कत करेगा, हर हर स्टूडेंट को परेशानी होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस सवाल में जब आपको मिनिमम वैल्यू बोल रखा है, आपका फॉर्मूला होता है 2√a, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका होता है infinite। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे ab का मतलब होता है आपका a cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ये होता है प्लस b sec स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे a दे रखा है आपका कितना 9, और b दे रखा है 16। जब इसका मिनिमम वैल्यू निकालोगे 9 × 16 करोगे तो ये बन गया आपका 144, 144 का स्क्वायर रूट आपका 12 बन गया, मतलब आंसर निकल जाएगा 22। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है, जरूर करके आना ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो। 18 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, आपको बोला है x जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जिसमें फंक्शंस का वैल्यू दे रखा है 19 और x का वैल्यू दे रखा है आपका 1। जब फंक्शंस का वैल्यू 19 होगा कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, मतलब यहाँ पे आपको y को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ऐसे करता है। यहाँ पे आपको y का वैल्यू दे रखा है 19, जब x का वैल्यू 1 कर दे, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपका बनेगा 19, एक कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन बोला है इसका मैक्सिमम वैल्यू 20 है जब x इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 20 है जब x इक्वल टू 2 करोगे, मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी, ये भी दे रखा है, एक कंडीशन से। और क्या दे रखा है,
और यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू पॉइंट को आपको बोला है ना मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा, तब इसको डेरिवेटिव आप करोगे। हाँ, 2ax प्लस बी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप डी वाई डी एक्स को जीरो करोगे, एक्स इक्वल टू टू पॉइंट में तो करोगे ना, क्योंकि टू पॉइंट में आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है कांस्टेंट का। बात तो सही है सर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4a प्लस बी इक्वल टू जीरो निकल के आएगा। ये और एक रिलेशन है। मान ठीक ही है, 4a प्लस बी का वैल्यू जीरो है। यहाँ पे बी का वैल्यू आपका -4a दे रखा है। इस बी को आप अगर इस तरफ बिठाओगे तो ए आपका बनेगा 4a, बी का वैल्यू आप -4 डालोगे तो यहाँ पे बनेगा -8a प्लस सी इक्वल टू 20। तो यहाँ से निकल जाएगा -4a प्लस सी इक्वल टू 20। ठीक है, एक चीज है। और और आप यहाँ पे b का वैल्यू -4 है इस रिलेशन में डालते हो। अच्छा, तो बनेगा आपका -3a प्लस सी इक्वल टू 19। एक चीज है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। कैसे करोगे, जोड़ दो और क्या, नहीं तो शॉर्टकट कर दो। -4a प्लस सी इक्वल टू आपका बना 20, यहाँ पे बना -3a प्लस सी आपका बना 19। आप यहाँ पे माइनस करोगे तो ये प्लस बनेगा, ए माइनस बनेगा, ए माइनस ये कट जाएगा। और इसमें अगर माइनस ए आएगा और इसमें आएगा क्या 1, तो ए का वैल्यू आपको क्या बन गया -1। ए का वैल्यू -1 बन गया। अगर ए का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 4 है मतलब 16 निकल जाएगा। अब और ए का वैल्यू -1 है तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, क्या बन गया सर, y इक्वल टू आपका बना सी का मतलब, बी का मतलब 4 है ना, और ए एक्स स्क्वायर का मतलब, ए का मतलब बना, कौन सा बना, ऑप्शन नंबर बी बन गया। सही है, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, एक एक चीज बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, एक एक चीज बढ़िया सवाल है। तो इसमें आपका इंटरवल दे रखा है, फंक्शंस का वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोला है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी। कर पाओगे, कर पाओगे आप। यहाँ पे एफ डैश एस निकालना है। अगर एफ डैश एस निकालोगे तो ऐसा बनेगा, 6x स्क्वायर बनेगा, -30x बनेगा, +36 बनेगा। तो इसमें आपका 6 है, इसमें अपना एक्स स्क्वायर है, -5x है, +6 है। ठीक है ना, तो इसमें दोनों पॉइंट बनेंगे। अगर एफ डैश इसको जीरो बनाओगे तो क्या पॉइंट बनेगा आपका, बनेगा यहाँ पे मिडिल टर्म करोगे तो ए बनेगा, ए बनेगा। सही है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3a है और एक्स इक्वल टू 2a है, ये दोनों पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, आप ए पर 1 का वैल्यू निकाले पहले, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम डालना है ना। तो ए पर 1 का जब वैल्यू निकल के आओगे, 2 - 15 +36 +1 क्या बन चुका है, 24। ये 13 बनेगा, 13 -13 करोगे यहाँ पे करोगे तो ये बन गया 24 बन जाएगा, 24 बनेगा सर। ए पर आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, 60 आएगा, 72 आएगा, +1 बनेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे, यहाँ से 12 बन जाएगा, तो 29 बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, बन गया। और क्या बनेगा बताइए, एफ ऑफ 3, 3 डालो, 3 में क्या बना, 27, 27 इंटू कितना बना
54, 135, 108 प्लस 3। निकालो इसका, क्या निकल गया? 57 आ रहा। 57 यहाँ पे 54 प्लस 3 57 होगा। 57 और 8 करोगे 165 आएगा। 165 पे 35 माइनस करोगे तो 30 आएगा। और एक 5 क्या निकल जाएगा? 5 भी तो करना है ना। बिल्कुल करना है। यहाँ पे 125 इंटू 2 मतलब 250। 15 इंटू 25 375। यहाँ पे बनेगा और क्या बनेगा? 5 बिठाओगे तो 180। और क्या बना? +1। निकाले इसका वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू बनेगा आपका 56 साइन आएगा। और आपको आपको 56 ही आएगा ना। यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे क्या है? 251 है, 181 है। 181 से अगर 250 को जोड़ोगे तो 250 को जोड़ दो 431 आएगा। और 375 से इसको माइनस कर दो। हाँ 56 बन जाएगा। तो ए मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है आपका फंक्शन का, और मिनिमम वैल्यू क्या है? अच्छा गुरुजी, तो यहाँ पे आपको बोला है ए और बी का वैल्यू ना। ए आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्मॉल है, और ये आपका स्मॉल बी बन गया। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा ना। क्यों? आपको ए प्लस बी बोलो। और क्या? मजा आ रहा? ये रहा आपके इंटीजर डिक्रीजिंग का सवाल। इसमें ये तो इजी है आपका। इफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर करोगे तो इसका डेरिवेटिव कर दो ना। क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका पावर -1 है। तो यहाँ पे डालो ना, क्या आएगा? -1 बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2 बनेगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनेगा। यहाँ पे आपका -2x तो है ही है। जीरो कमा इंफिनिटी के इंटरवल। फंक्शन क्या है? लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली बिल्कुल जीरो टू इंफिनिटी में फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि जीरो टू इंफाइनाइट में आपका पॉजिटिव इंटरवल है। ये तो पॉजिटिव है, इसका वैल्यू आप नेगेटिव नहीं डाल सकते हो, क्योंकि इंटरवल आपको जीरो टू इंफाइनाइट दे रखा है। ऑप्शन कौन सा बन गया? डी। और क्या? 21। इसको आप डेरिवेटिव कर दो। 4x³ 24x² और 44x 24 कॉमन ले लो। x³ बना, 6x² बना, 11x बना, 6 बना। अच्छा, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे? x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा। तो x-1 को एक फैक्टर डाल दो ना यहाँ पे। क्या दिक्कत है? x-1 को फैक्टर लिख दो। फैंसी मेथड पता है आपको? उसी मेथड को अप्लाई कर दो। यहाँ पे x² डाल दो। यहाँ पे x³ बन जाएगा आपका। यहाँ पे x² बना। कितना कमी है? 6 थी, मतलब -5x डालोगे। -6x² बना, +5x बना। और यहाँ पे 6 कर दो। 6x बना, -6 बना। और सामने तो आपका 4 है। और यहाँ पे ये वाला चीज है, तो x-1 का फैक्टर है x²। पता है क्या निकल क्या है? यहाँ पे 4 है, x-1 आएगा। यहाँ पे x-3 x-2। अरे गुरुजी, ठीक है ना। तो इसमें मेथड यूज करो। और क्या मेथड पता है आपको?
इसमें अब कौन सा वन बनेगा, 1 बनेगा, इसमें 2 बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट तक है। आप इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या निकल जाएगा, बोलो। ये इसको प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये तो चलेगा। प्लस से शुरू होगा, माइनस तक जाएगा। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस डिक्रीज करेगा, जहाँ पे प्लस ये इंक्रीज करेगा। अच्छा, तो बात यही है और क्या। तो आपको बोला है ना इंक्रीजिंग कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है इंक्रीजिंग, 1 से लेकर 2 तक इंक्रीजिंग कर रहा, फंक्शंस कहाँ पे इंक्रीजिंग कर रहा है, जहाँ पे ग्राफ ऊपर में दिख रहा है, मतलब प्लस साइन दिख रहा है, वहाँ पे ग्राफ इंक्रीजिंग कर रहा, मतलब 1,2 इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग करेगा, और 3 के लेकर इनफाइनाइट तक, 3 के लेकर इनफाइनाइट तक। मतलब ऑप्शन कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। और आपको डिक्रीजिंग बोला है तो जहाँ पे ये कर रहा है आपका माइनस ग्राफ नीचे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब डिक्रीजिंग मतलब आपका बनेगा माइनस इंफिनिटी लेकर यहाँ पे 1 तक, और यूनियन बनेगा आपका 2 से लेकर 3 तक। देखिए कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन सी बन गया आंसर, 22। कौन सा सही है, पता है कौन सा सही है, सही है, कौन सा सही है बताना जरा, होमवर्क। चलिए ये आपके लिए है, करना जरा, बढ़िया सवाल है। 23, इसमें कौन क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू 0.2, डेरिवेटिव कर दो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपका 4x बन गया, 3 बन गया, एफ डैश 0 डालोगे, फंक्शन आएगा -3 लेस देन 0, मतलब डिक्रीजिंग कर रहा है ना, क्या दिक्कत, हलवा सवाल था। 24, हाँ ये सही है, फंक्शंस बोला है डिक्रीजिंग करना, बोला है ना इस इंटरवल में, तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग करेगा तो इंटरवल बना, क्या दिक्कत है, डेरिवेटिव कर दीजिए। 3x² है, -2x है, यहाँ पे -1। आप जब इसको डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे तो यहाँ पे मिडिल टर्म करोगे तो क्या आएगा, एक आपका बनेगा -3x प्लस x -1, यहाँ पे 3x है, x-1 बन गया, अरे लो जी ऐसा, x-1 है और आपका बना यहाँ पे 3x+1, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, एक बनेगा आपका 3, अगर कॉमन ले लेते तो x-1 बन गया और x+1/3 बन गया। और इसमें 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 पता है आपका एक क्रिटिकल पॉइंट क्या बना, एक बना आपका 1 -1/3, और एक बना आपका 1, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है। आपको बोला है डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा, मतलब कहाँ से कहाँ, -1/3 के और 1 के बीच, मतलब ए है आपका ए और ए है आपका बी, क्योंकि इंटरवल आपको a, b बोल रहा। कैसा लगा सवाल, आया है ना, ऑप्शन बन गया आपका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये बढ़िया सवाल है। इसमें 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 क्या करना है पता है आपको, पहले डेरिवेटिव कर दूं सर, बिल्कुल कर लिए डेरिवेटिव। हाँ, x² का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव दिख रहा, कोएफिशिएंट ऑफ x² को क्या दिख रहा, पॉजिटिव। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव दिखेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 बनता है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट का लेस कंसेप्ट लगाओगे तो ये बनेगा आपका आंसर।
अच्छा गुरु जी, स्क्वायर लेस देन 3 बनेगा, बिल्कुल। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा बना? देखिए, ऑप्शन बी बन गया आंसर, क्योंकि इसका छोटा है 3 से। सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपका रेड मेजर का क्वेश्चन है। खत्म करते हैं, और 2-4 क्वेश्चन बाकी है। एक क्वेश्चन होमवर्क में डाला है। तो एक पॉन्ड है, उसमें आप थ्रो कर रहे हैं कोई भी पत्थर का टुकड़ा, ठीक है। जब कर रहे हो उसमें आपका सर्कल रिपीट स्प्रेडिंग कर रहा है रेट 5 सेंटीमीटर सेकेंड, और आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव सर्कल 8 सेंटीमीटर है। व्हाट रेट ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कुलर वेव? सर्कुलर वेव का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है यार, आपको डीआरडीटी दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बोला है रेट निकालिए एरिया का, मतलब आप इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, आराम आराम से करिए। 2 पाई आर डी आर टी टी बनेगा, नहीं बनेगा? नहीं। इसमें आपका पता है, इसमें आपका आर क्या दे रखा है? आर आपका दे रखा है 8, और डी आर टी टी का वैल्यू आपका 5। हम कुछ बोले या आप कुछ करें, आंसर क्या निकल करेगा? 50। बात समझ में आ रहा है? ये बढ़िया सवाल है। इसमें आपको बोला है वाटर इज बीइंग poured into the conical vessel shown at the rate of 3 pi centimeter cube per second. What is the height of the water? Root 3 centimeter is the rate increasing water quality. इसको, इसमें वाटर लेवल का हाइट मेजर करके बोला है, ये एच है, और इसको मैं आर मानता हूँ, इस वाला पोर्शन को। आप यहाँ पे थोड़ा अगर इसको, इसमें बी नाम दो, सी नाम दो, इसको ए नाम दो, इसको ओ नाम दो। सही है ना? नाम दे दिए सर। देखो, फिर क्या करना है? फिर आपको एक चीज करना है। मैंने बोला क्या करना है? आपको एक दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको? माफी चाहूंगा, इसको आप एन मानो ना। सही है, मानते हैं? ओके। यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे एन लिखा है तो दिखेगा नहीं आपको, अगर इसको आप छोटा तरीके से एन मानते हैं। चलिए, इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और आपका ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल। हाँ दिख रहा है। ये दोनों क्या है? सिमिलर। अच्छा, बात ऐसी है, बिल्कुल। बात तो यहीं पे फंस गया। तो अगर ये अगर सिमिलर बना तो क्या निकल जाएगा? ये तो सही बात है सर। आप यहाँ पे ए लिख सकते हो, ए ओ बाई ए बी, और ओ एन बाई बी सी। सिमिलर का जो प्रॉपर्टी होता है सिमिलर ट्रायंगल का, तो ए ओ को आपने एच माना, बिल्कुल माना, और ए बी को, ए बी का वैल्यू दे रखा है 8, पूरा कोण का है। और ओ एन को आपने माना आर, बिल्कुल माना सर, और बी सी का वैल्यू आपका 4 दे रखा है। वाह गुरु जी। तो इसमें एच और आर का रेशियो निकल जाएगा, पता है आपको क्या होगा? 8/4। आपको लगेगा ये मैथ तो इजी है, कर लूंगा, लेकिन नहीं है सर। ये उसी वाला चीज नहीं है। आपको यहाँ पे एच और आर का रिलेशन निकालना है, जो कि वैल्यू आएगा आपका कितना? कितना? एच इक्वल टू 2 आर। ठीक है ना? अब आइए इसमें वॉल्यूम में चलते हैं। इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर का वैल्यू आया है h/2। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए, आर का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, डाल दीजिए। आया? तो यहाँ पे बना 1/12 पाई एच क्यूब बना, बिल्कुल बना। ये वॉल्यूम है।
आपको बोला है ना इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द क्या वाटर लेवल, मतलब वॉल्यूम निकालने को बोला, तो डीबीडीटी निकालें यहाँ पे। तो 1/12 बना, पाई बना, 3 बना, ए स्क्वायर बना, डीएसडीटी बन गया। फाइनली आपको क्या वाटर लेवल का, मतलब आपको बोला है डीएसडीटी निकालने के लिए, वाटर लेवल का रेट ऑफ इंक्रीज कितना होगा, आपको बोला है डीएसडीटी निकाले कैसा होगा। क्या क्या दे रखा है बताइए, डीबीडीटी दे रखा है, डीबीडीटी कितना है, 3 पाई है, और आपको बोल रहा हाइट ऑफ द वाटर है √3 सेंटीमीटर, मतलब डीबीडीटी का वैल्यू आपने डाल दिया 3 पाई। चलिए बात तो बढ़िया है। यहाँ पे 3 से 12 कट गया तो 1/4 आएगा, यहाँ पे पाई बना, और एज का वैल्यू √3 है ना, तो √3 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 3 बनेगा, ये डीएचडीटी है। निकाल लीजिए आंसर, 3 पाई कैंसिल हो गया, डीएचडीटी का वैल्यू निकल के आएगा 4। ऑप्शन में 4 नहीं है सर। अरे क्यों नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। सही है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया होगा शायद, इजी क्वेश्चन था। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो वो दिक्कत वाली बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप पढ़े हो, क्या बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका बाहु, उसका जो साइड है वो इंक्रीमेंट करना, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों भुजा, मतलब तीनों जो साइड है वो तीनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। आपको दे रखा है डी ए डी टी कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बोला है उसका ए अगर 20 सेंटीमीटर है, तो आपको बोला है उसका एरिया कितना इंक्रीमेंट करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। जब इसका इंक्रीमेंट करोगे, मतलब डी ए डी टी करोगे, तो स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, 2a आएगा इंटू डी ए डी टी बनेगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रही हो, ये तो वेरिएबल है, ये तो साइड है आपका, मैंने साइड मान ली ए, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपने 20 डाल दी, और डी ए डी टी का वैल्यू 2 डाल दी, 2 2 4 कैंसिल हो गया, 20 √3 बना। ऑप्शन कब है, ऑप्शन नंबर ए बन गया आपका आंसर। मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नॉट लीस्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए बढ़िया सवाल। 12y का एक्सिस टू दे रखा, आपको बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाले विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। y का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो x का रेट ऑफ इंक्रीमेंट से ग्रेटर देन, मतलब क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको। अच्छा, डीवाई डी का वैल्यू डीएचडीटी से ग्रेटर देन बोला है ना, तो ठीक है हम भी करते हैं। 12y इक्वल टू x³ दे रखा, इसको डेरिवेटिव करते हैं। इसमें अगर डेरिवेटिव करोगे तो 3x² dx बनेगा ना, तो और क्या, आप बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। हाँ क्यों नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 12 तो पॉजिटिव नंबर है, इंटीग्रल थोड़ी चेंज होगा आपका। और 12 डिवाइडेड का पता है 3x² डिवाइडेड है। अरे गुरु जी, ये तो सही बात है, और नहीं तो क्या। और आपको पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, x² ग्रेटर देन क्या निकल के आएगा, 4। अच्छा, x² ग्रेटर देन 4 बन गया ना आपका। बताइए क्या हो रहा है। x² ग्रेटर देन 4 मतलब आपका हुआ यहाँ पे x+2, सही कर रहे, सही तो किए, गलत कर रहे कुछ। यहाँ पे 2 से 12 को मल्टीप्लाई किए, यहाँ का वैल्यू इसमें इस तरफ प्लॉट कीजिए, और आपको बोला है
सही तो है। इसमें आपका x+2 और x-2 ग्रेटर देन 0 है, तो आपको वैल्यू क्या निकल के आएगा? आपका बनेगा -2। ऑप्शन में शायद कुछ गलत किया, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल पर आपका ए वाला आंसर ऐसे है, एक्स -2 यहाँ पे 0 करेगा, 2 को 0 मतलब एक्स लेस देन -2 बनेगा और एक बनेगा ग्रेटर देन 2। सही है ना? इसमें सी और टी में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सी और टी आपका बोथ आंसर सही है। एक्स -2 से छोटा होगा और एक्स 2 से बड़ा होगा, क्योंकि होना चाहिए, ये आएगा आपका आंसर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शंस गलत है, लिख देती हूँ, ऑप्शंस रॉन्ग है। चलिए आज का लास्ट सवाल आपके लिए, y = 10/x आपको बोला है, ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका जो एक्सिस है इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 यूनिट पर सेकेंड व्हेन द पॉइंट ऑफ इज 5,2 व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स ऑर्डिनेट। तो ठीक है, ऑर्डिनेट को कैसे चेंज कीजिए? एक्सिस है इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ 1 यूनिट पर सेकेंड, मतलब dy/dx पर सेकेंड बोला है ना। सब तो सही है, आपको dx/dt दे रखा है ना, कितना? हाँ, dx/dt आपका दे रखा है 1। इसको गंदा नहीं करना, आराम से करती हूँ, आराम से। आपको dx/dt दे रखा है आपका 1 यूनिट पर सेकेंड, एक दे रखा है। ठीक है, dy/dt निकालें और क्या, यहाँ पे होगा आपका -10/x² आएगा इंटू dx/dt आएगा। आपको बोला है 5,2 पॉइंट में वैल्यू निकालें, तो -10 यहाँ पे 25 कर दीजिए ना, और dx/dt का वैल्यू 1 है, तो वैल्यू आपका क्या बनेगा? -2/5 माइनस हो रहा है, मतलब आपका डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है? 2/5 यूनिट पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बन गया। एक क्वेश्चन होमवर्क में डाला, टॉप 30 क्वेश्चन डाल दिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे, पेपर में आया हुआ है, या तो आप दिख ही रहा है, जरूर करिएगा, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि ये वाला सवाल, इस टाइप का सवाल आपका पेपर में आ सकता है, वो उसका तो 90 से 99% तक चांस तो बिल्कुल है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कमेंट जरूर करना, क्योंकि नहीं पता चलता आप वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करिए यार, आपका जो चीज़ आप सीखते हो दूसरों को भी मौका दीजिए सीखने का, बिल्कुल। तो एक टॉप 30 क्वेश्चन आपका पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन आ गया तो आपका तो लक खुल गया, अगर नहीं आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आए, आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को लिए, आपका वो आप आराम से कह सकते हैं आप, ऐसा वाला सवाल आपका आएगा, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं यहीं पे आपका टॉपिक। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, अच्छे से पेपर करना। चलिए।